स्वागत है आपका ब्रेक के बाद यो स्टॉक्स में। और नतीजों का सीजन है, बहुत सारे मैनेजमेंट के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और आज हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी साहब। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाव स्वदेश में। अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं इन नतीजों में आपकी लोन ग्रोथ पे, तो ये 12% इस तिमाही में रही है। Q1 में ये 11% थी। क्या अभी भी आप कायम हैं उस नजरिए पे जो 17 से 18% की ग्रोथ का आगे का आपने लक्ष्य रखा हुआ है? और जरा ये भी बताइए कि आने वाले वक्त में किस तरह के जो डिसबर्समेंट्स के ट्रेंड्स हैं वो नजर आने वाले हैं? Actually, H2 would be better than H1. So normally Q3 से पिकअप होता है, अच्छा फेस्टिव सीजन है। So हमारा ग्रोथ गाइडेंस ऑन बुक 70 to 18% इज मेंटेनेबल, वो तो होगा। So if you look at disbursements, logins and sanctions on a YOY, retail disbursements 18% ग्रोथ है, logins 31 है और sanction भी 31% है। So the demand is quite good and on a YOY we've done well. क्या होगा actually last 1 year में there was lot of consolidation which we had to do. So now Q3 or Q4 we'll be able to catch up with the growth of 17 to 18%. So वो guidance तो है। In terms of disbursement, Q3 and Q4 will be substantially high. मैंने guidance दिया था 20 to 23% growth on disbursement. So we have reached now about 18%. So I think that is very easily maintainable. एक सबसे बड़ा जो हाईलाइट रहा है इस दूसरी तिमाही में, वो 734 करोड़ के जो मेजर एनपीए अकाउंट्स थे उनका रेजोल्यूशन था। और ये जो है वो एक तरह से आपके एसेट क्वालिटी में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट को भी दर्शाता है। अब जरा बताइए कि आगे किस तरह का नजरिया बन रहा है? एक्चुअली हमारा फोकस था लास्ट 3 to 4 quarters और एसेट क्वालिटी एज वेल। So on the retail side and corporate side, GNPA was reducing quarter on quarter. So ये quarter में एक बड़ा corporate NPA resolve हुआ। So we thought हम लोग balance sheet को थोड़ा strengthen करें and इसीलिए retail में थोड़ा technically write off किए थे। उसका बिना भी हमारा focus है to reduce GNPA। quarter on quarter वो कम होते रहे। आगे भी हमारा recovery slippages से ज्यादा होगा and therefore NPA will keep coming down. So our focus on GNPA on retail especially, क्योंकि अभी corporate बहुत कम में एक ही अकाउंट है 68 crores का। So अब हमारा जो भी है out of 1.78, retail is about 1.74, 1.74 retail GNPA हमारा focus होगा on collection and settlements. सर एक चीज और बताइए कि क्या जो प्रोविजन है उसमें जो रिवर्सल की बात हो रही है, तो क्या सेकेंड हाफ में एडिशनल राइट ऑफ आप लेंगे जैसा आपने Q2 में किया था? हमारा फोकस है एज आई टोल्ड यू इज ऑन कलेक्शन एंड एफिशिएंसी। सो दिस वाज वन ऑफ क्योंकि ये कॉर्पोरेट अकाउंट बहुत मुश्किल है बोलने के लिए कब रिजॉल्व होगा, ये तो आ गया था, इसलिए वी थॉट दैट वी शुड स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट एंड आवर फोकस इज ऑलवेज ऑन कैश कलेक्शन एंड सेटलमेंट्स व्हिच इज नॉर्मल कलेक्शन ऑन द रिटेल साइड। सो आई थिंक दैट विल बी अ फोकस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कौसगी जी हमसे जुड़ने के लिए और नतीजों पर इस खास बातचीत के लिए। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, और फिलहाल हम जरा इस स्टॉक पे एक राय ले लेते हैं। इस वक्त जो है वो 1.25% का दबाव लगभग स्टॉक पर बनता हुआ। गौरांग सर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कोई खास नजरिया नतीजों का सीजन और इन सब में तमाम ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए आपकी एक्सपर्ट राय बनती है? ये प्रश्न हमसे है प्रशांत? जी सर, गौरांग सर आपसे ही सवाल है। अच्छा ठीक है। तो एक समय पर काफी समय पहले इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग पर हमारी कवरेज थी, लेकिन अभी फिलहाल कवरेज को निकाल दिया। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं, देखिए, एक अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है प्रशांत, तो स्वाभाविक है ब्याज दरें जिस प्रकार के हमारे देश में, भारत देश में पिछले 5 बारी
मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने और आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो टिप्पणी आई है वो निर्णायक तरीके से ये साबित करती है कि शायद हमारे भारत देश में ब्याज दरों का जो सिलसिला था ऊपर जाने का वो अब थम गया है और 5 बारी में विराम लिया है क्रेडिट पॉलिसी में। हमारा अनुमान भी ये कहता है कि अगर महंगाई दर ने ज्यादा हमें चिंतित नहीं किया तो शायद ये स्थिर रहेगा आने वाले कई महीनों तक, शायद पूरा 2022 दिसंबर तक स्थिर रहेगा और शायद 2024 में पहले 3 महीने में अगर महंगाई दर नीचे आ गई तो ब्याज दरों में कटौती भी हो सकती है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अच्छा करेगी। और अभी जिस प्रकार से मैनेजमेंट टिप्पणियां कर रही थी, एक तो त्योहारों का सीजन, दूसरी तरफ आम आदमी के पास अब घर खरीदने की ताकत आ गई है और इसके कारण हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लोन बुक ग्रोथ भी हो सकती है। एक चीज सिर्फ ध्यान में रखनी ध्यान में रखनी चाहिए कि हाउसिंग फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, यानी कि क्या ब्याज दर पर वो पैसे इकट्ठा करते अपने पास और क्या ब्याज दर वो हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है, वो मार्जिन अगर बेहतरीन होता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सकारात्मक बात होगी। एज अ डिस्क्लोजर, कैनफिन होम्स और रेपको होम फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से आता हुआ। बढ़ते हैं आगे।